हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपनी ही प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों जब भी मैं 1 पाउंड का या हाफ केजी का केक बनाती हूँ तो दोस्तों मेरा केक कभी भी परफेक्ट हाफ केजी का 1 पाउंड का नहीं बनता और हमेशा ये ओवरवेट हो जाता है। और आप लोग के भी कमेंट आते हैं कि मैम आपका केक ओवरवेट हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिक्स 1 पाउंड या हाफ केजी का केक बनाने के लिए हमें क्या मेज़रमेंट लेना है, कितनी क्रीम लेना है, कितना प्रीमिक्स लेना है, कितना क्रश डालना है, ताकि हमारा केक ओवरवेटेड ना हो और हमारा केक परफेक्ट हाफ केजी का बने। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों केक का वेट केक के स्पॉन्ज और क्रीम पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं केक का स्पॉन्ज। और फिक्स हाफ केजी का केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वनीला प्रीमिक्स 140 ग्राम, 140 ग्राम। मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि 150 ग्राम से आप हाफ केजी का केक बनाइए, लेकिन दोस्तों वो भी आपका फिक्स हाफ केजी का नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा ओवरवेट हो जाएगा। और आज हमें ओवरवेट केक नहीं बनाना है, हमें फिक्स हाफ केजी का बनाना है। दोस्तों मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं कभी भी फिक्स 1 पाउंड या हाफ केजी का केक नहीं बनाती हूँ। अक्सर मेरा केक ओवरवेट हो जाता है और वो मैं जानबूझकर ही बनाती हूँ, गलती से नहीं बनाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए मैं आपको यहाँ सिखाने वाली फिक्स हाफ केजी का केक बनाने के लिए हमें कितना मेज़रमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 140 ग्राम प्रीमिक्स ले लिया है, उसका मैंने बैटर तैयार किया है। और अब इस बैटर को मैं इस 5 इंच के केक टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। साथ में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक होम बेकर के पास जब एक केक का ऑर्डर आता है वो किस तरह से बनाते हैं और बेकरियों में केक किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ इस वीडियो में है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बैटर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस केक टिन में। 5 इंच का केक टिन है ये, और मैंने प्री हीट के लिए बर्तन गैस पर रख दिया था। और अब मैं इसको बेकिंग के लिए उस बर्तन में डालूंगी और हमारा केक बेक हो जाएगा लगभग 25 से 30 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गैस रखा है, गैस को ऑन किया है 10 मिनट पहले। और इस पतीले की तली पर मैंने नमक डाला है, काफ़ी पुराना नमक है, मैं इसी नमक को यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं क्रीम को बीट। और क्रीम को बीट करने के लिए हमें इस पैकेट को कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले ही फ्रीज़र में से निकालना होता है रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये क्रीम बिल्कुल मिल्की फॉर्म में आ जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्रीम रूम टेम्परेचर पर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल चिल्ड रहना चाहिए, तभी आपकी क्रीम परफेक्ट बीट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हाफ केजी केक के लिए मैंने 1 कप क्रीम ले ली है और अब मैं इसको करूँगी बीट। करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होगी। आपके पास कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रिक बीटर होना चाहिए जिसका पावर लगभग 300 या 300 वाट से ज़्यादा का होना चाहिए। और दोस्तों मेरे पास कमेंट आते हैं कि कितने मिनट में क्रीम बीट हो जाती है। तो आपको 1 कप क्रीम बीट करने के लिए लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। अगर आपकी 2 कप क्रीम होती है तो 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो दोस्तों अब इसको हमें सबसे पहले फर्स्ट स्पीड में चलाना है, उसके बाद 2 मिनट सेकंड स्पीड में और लास्ट में 1 मिनट में थर्ड स्पीड में चलाऊंगी और हमारी एक परफेक्ट पिक्स वाली क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जब तक क्रीम बीट हो रही है तब तक मैं आपके साथ होम बेकरी और बेकरी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ होम बेकर के बारे में। चूँकि हमारी जो भी वाईटी फैमिली में उसमें सभी होम बेकर्स ही हैं या फिर होम बेकर बनने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों जब भी होम बेकर के पास केक का ऑर्डर आता है या आते हैं तो उनके लिए होम बेकर स्पेशली तैयारी करता है। यानी कि जब भी केक का ऑर्डर आता है तो बहुत ही एनालिसिस करते हुए कि ये केक किस फ्लेवर का बनना है, किस डिज़ाइन का बनना है, ये कस्टमाइज़ केक है या अपने खुद से डिज़ाइन बनाने हैं, सारा कुछ पहले एनालिसिस करता है, इसके बाद तैयारियां शुरू करता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों केक बनाने के लिए सबसे पहले केक स्पॉन्ज की ज़रूरत होती है। तो हम होम बेकर सबसे पहले केक स्पॉन्ज बनाते हैं।
हम केक स्पॉन्ज बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ठीक है। और उसी फ्लेवर का केक स्पॉन्ज बनाते हैं जिस फ्लेवर का केक बनना होता है। इसके बाद हम क्रीम को फ्रीज़र में से बाहर निकाल कर वेट करते हैं कि मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम उसको परफेक्ट बीट करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा केक स्पॉन्ज बेक हुआ कि नहीं। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा फोकस केक पर रहता है। और एक सिंगल छोटा सा केक बनाने के लिए लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। तो हमारे लिए एक एक केक का ऑर्डर बहुत ही स्पेशल होता है। लेकिन दोस्तों अब बेकरी की बात करें तो बेकरी में दोस्तों केक स्पॉन्ज बल्क में बनाए जाते हैं और दोस्तों एक साथ ही बैटर बनाया जाता है और एक साथ ही क्रीम बनाया जाता है, यानी कि काफ़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक केक ऑर्डर के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत कुछ डालते हैं दोस्तों, अपना प्यार, अपनी खुशी, सब कुछ उसमें डालते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर के पास जो केक जाए उनको वो केक 110% पसंद आए। हम लोग बहुत ही एफ़र्ट डालते हैं एक केक बनाने के लिए और साथ में हम रिव्यू का भी इंतज़ार करते हैं कि हमारे कस्टमर रिव्यू दें, अच्छा दें, ताकि हमें आगे काम करने में और ज़्यादा हम इनकरेज हो सकें। तो दोस्तों इसीलिए होम बेकर के केक सभी को पसंद आते हैं कि उसमें होम बेकर्स की बहुत सारी मेहनत, एफ़र्ट्स और बहुत सारा प्यार होता है। तो चलिए दोस्तों अब हमारी क्रीम भी बीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टिफ पिक्स की ये क्रीम बनकर रेडी हो गई है। और अब जब हम क्रीम बना लेते हैं उसके बाद इसको हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है, इसको वापस से फ्रिज में रखना होता है ताकि ये थोड़ी सी कूल हो जाए। क्योंकि क्रीम और ये बीटर जब हमारा क्रीम में चलता है तो उससे हमारा क्रीम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, इसलिए इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। और अब दोस्तों 25 से 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो हमारा केक स्पंज बिल्कुल सही से बेक हो चुका है। अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताती हूँ दोस्तों, जब हम केक गैस पर बेक करते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये जो गैस पर बेक होता है उसमें ना ऊपर वाला जो लेयर होता है, टॉप लेयर, वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, गोल्डन कलर का नहीं होता है। और जब हम उसको ओटीजी में बेक करते हैं तो ऊपर का जो हमारा लेयर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। और लेकिन ये जो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, ये दोस्तों केक अच्छे से बेक हो चुका है, बस इसमें उतना अच्छा कलर नहीं आया है। मैं आपको इसको कट करके भी बताती हूँ। चलिए दोस्तों, जो बिगिनर है वो ध्यान से देखिए, मैं इस तरह से नाइफ़ से इसको कट करती हूँ। ऊपर की लेयर जो कि मेरी डोम शेप की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं एक पतली सी लेयर निकाल देती हूँ। और अब इसको मैं 3 लेयर में कट करने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप बिगिनर हैं और बहुत ही इवन लेयर आप कट करना चाह रहे हैं और चाकू की हेल्प से आपसे नहीं हो रहा है तो आपको किस तरह से धागे की सहायता से लेयर कट करना है। तो देखिए दोस्तों, अंदर का टेक्सचर और जालियाँ देख सकते हैं कितना परफेक्ट केक स्पंज बना है। और अगर आपका केक स्पंज परफेक्टली नहीं बनता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साथ आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेकंड लेयर, और मैं आपको यहाँ पर प्रेस करके दिखा रही हूँ। ये केक स्पंज परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत अच्छी जालियाँ पड़ी हैं और ये देखिए कितना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, आप जब भी लेयर कट करो तब आपको अपना केक स्पंज बिल्कुल ठंडा करके ही लेयर कटिंग करना है। अगर आप गरम गरम लेयर कटिंग करेंगे तो क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे और हो सकता है कि आपके केक स्पंज की लेयर्स भी टूट जाएं। मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि मैम लेयर कटिंग करते टाइम ही लेयर्स टूट जाती हैं, तो ये इसी वजह से होता है। दोस्तों अब शोकिंग करना है मैं हर लेयर की। शोकिंग के लिए मैं यहाँ बटर स्कॉच का क्रश और पानी के मिक्सचर को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, इससे केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो आपको प्रेफर करूँगी शुगर सिरप की बजाय आप अगर क्रश और पानी की मिक्सचर से शोकिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद दोस्तों आपको 1 चम्मच लेयरिंग में क्रश यूज़ करना है, क्योंकि क्रश यूज़ करने से भी केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है। दोस्तों ये छोटी छोटी बेकिंग टिप्स होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका केक सुपर डिलीशियस बनेगा और आपके कस्टमर हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपके केक का टेस्ट पसंद आएगा। तो दोस्तों जब भी हम केक बनाएं तो उसमें 101% एफर्ट डालें
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी। आपके मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठ रहा होगा कि मैम आप हमेशा हाफ़ केजी का केक ओवर वेट बनाती हैं, यानी कि 100-150 ग्राम मेरा ज़्यादा ही रहता है, तो आज क्यों आप ये फ़िक्स केक बनाना चाहती हैं? तो उसके पीछे भी रीज़न है, तो मैं आपको इस रीज़न के बारे में भी बता देती हूँ। दोस्तों मेरे एक रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने ना लास्ट ईयर से अभी तक मेरे से केक नहीं लिया है। पहले उन्होंने केक मेरे से बनवाए हैं, लेकिन जब से मेरे केक का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, पहले मेरे केक का प्राइस थोड़ा सा लो था, यानी कि 200-250 रुपये स्टार्टिंग में, तो तब वो केक बनवा चुके हैं मेरे से। लेकिन जब उन्होंने अब कॉल किया कि दीदी मुझे ये केक चाहिए, उनकी वाइफ़ का बर्थडे है, तो छोटा सा केक चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली में मेंबर बहुत कम हैं, 4 मेंबर हैं टोटल, और वो घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों जब उन्होंने कहा कि 250 समथिंग का आप केक बना दीजिए, ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि उनको छोटा ही केक चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि उनको 250 तक का केक चाहिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको फ़िक्स हाफ़ केजी का ही केक बनाया जाए। तो इसलिए मैंने इस केक को फ़िक्स हाफ़ केजी का बनाया है, और उसी का मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर किया है कि आपको भी अगर फ़िक्स हाफ़ केजी का ही केक बनाना है प्रोफेशनली मेज़रमेंट के साथ, तो आप है ना जो मैंने मेज़रमेंट बताया है क्रीम का और प्रीमिक्स का, तो आप इस मेज़रमेंट के साथ जब केक बनाएंगे तो आपका फ़िक्स 500 ग्राम का केक ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्रम कोटिंग करने के बाद केक को सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। अब मैं इस केक की कर रही हूँ आइसिंग, और आइसिंग करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है पाइपिंग बैग से आइसिंग किस तरह से करते हैं। जो बिगिनर हैं वो पाइपिंग बैग से भी आइसिंग कर सकते हैं बहुत ईजीली, लेकिन मुझे इसी तरह से हैबिट है। आप इस तरह से भी पैलेट नाइफ की हेल्प से डायरेक्टली आइसिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि ये केक मैंने 5 इंच के केक टिन में ही क्यों बनाया, 6 इंच में क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों अगर मैं 6 इंच में 140 ग्राम प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज बनाती तो 3 लेयर कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता और बहुत पतली लेयर कट होती, और दोस्तों उस केक की हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, फ्लैट सा लगता। इसलिए मैंने 5 इंच के केक टिन में बनाया है ताकि इसकी हाइट नॉर्मल लगे, ना ज़्यादा हाइटेड और ना ही ज़्यादा फ्लैट। इसलिए मैं इस केक को 5 इंच के केक टिन में बनाया है। तो दोस्तों अब मैं इसकी कर रही हूँ फिनिशिंग, और फिनिशिंग करने के लिए आपको 2 टूल्स की ज़रूरत होती है, और वो है एक स्क्रैपर और एक हमारा पैलेट नाइफ़। तो स्क्रैपर की हेल्प से हमारे साइड जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, और नाइफ़ की हेल्प से हमारे एजेस क्लीन होते हैं। अब दोस्तों फिनिशिंग करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था। आप चाहें तो डायरेक्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। इसका कोई भी डिज़ाइन मेरे पास कस्टमर ने नहीं भेजा था, एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बनाना था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पिंक कलर की क्रीम ली है, और एक्चुअली में ये पिंक नहीं है, ये पीच कलर है, जिसको मैंने रेड और पिंक कलर के मिक्सचर से बनाया है। मैंने इसमें रेड और पिंक कलर ऐड किया है, तो ये शेड मुझे मिल गया था। और ये केक जो है पूरा शेडेड बनने वाला है। एक्चुअल में मैंने इसमें डार्क कलर की क्रीम का यूज़ नहीं किया है, ऊपर थोड़ी सी पीच कलर की क्रीम लगाकर, और मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दे देती हूँ, और इसको कॉइल पैटर्न कहते हैं। जिस तरह से कॉइल होती है उसी तरह से ये पैटर्न बनता है, और आप देख सकते हैं बहुत ईजीली ये पैटर्न बन जाता है। लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से ये डिज़ाइन आपका बन जाएगा। दोस्तों अब मैंने एक सॉफ्ट स्क्रैपर से साइड में डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस पर है ना पैलेट नाइफ से ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा तिरछा ये डिज़ाइन बना रही हूँ, जिससे बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये देखिए, आप खुद देख सकते हो कितना प्यारा ये लुक आ रहा है इस केक का। और ये शेडेड क्रीम का कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था दोस्तों। और अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने केक बोर्ड को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि जब तक केक बोर्ड हमारा क्लीन नहीं होगा हमारा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप भी केक बोर्ड को क्लीन करते जाइएगा। और अब मैंने लिया है मोदक नूज़ल, और उसमें मैंने ये भरा है पिंक और वाइट कलर का
क्रीम, यानी कि थोड़ा थोड़ा मैंने मिक्सर शेड दिया है जिससे थोड़ा सा पिंक भी दिखे और थोड़ा सा वाइट का भी शेड हो। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली पिंक कलर और प्रॉपरली वाइट कलर यूज़ नहीं किया है और उसी से मैंने नीचे बॉर्डर भी बना दिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा केक शेडेड पैटर्न का बन गया है, बहुत ही प्यारा और एकदम यूनिक डिज़ाइन ये लग रहा था। मेरे कस्टमर को काफ़ी पसंद आया। अब दोस्तों ये पूरा है ना शेडेड केक हो गया था, लेकिन अब मैं इस पर चाहती थी कुछ एकदम अलग से कलर का अलग से डिज़ाइन का इस पर फ्लावर बनाया जाए। सो मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू कलर का क्रीम और मैं इस तरह से इस पर फ्लावर बना रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा ये शेड आ रहा है पिंक एंड ब्लू का। आप चाहें इस पर दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिंक और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही प्यारा लगता है। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको डार्क ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी फ्लावर्स के ऊपर, जो है ना स्टार्टिंग में नहीं आई थी, तो मैं दोबारा से इस पर बना रही हूँ जिससे एक अच्छी सी लाइन दिखे डार्क कलर की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 फ्लावर बना दिए हैं। बहुत ही प्यारा शेड दे रहे हैं ये। केक का लुक एकदम चेंज हो गया है इन फ्लावर से। और अब मैंने गोल्डन बॉल्स भी रख दी हैं। तो दोस्तों केक का मोस्टली डिज़ाइन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर स्प्रे करना रह गया है, तो मैं इस पर सिल्वर लस्टर डस्ट स्प्रे करूँगी जिससे ये केक बहुत ही शाइनी हो जाएगा, हमारे फ्लावर्स भी बहुत ही चमकेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको जो सामने से दिखाया जाता है वो आपको बड़ा ही अच्छा लगता हो, बहुत ही आसान ईजी लगता होगा आपको केक बनाना, लेकिन दोस्तों रियल में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हमारा लग जाता है, बहुत मेहनत लग जाती है। खड़ी खड़ी हमारे पैर दर्द होने लगते हैं, साथ में इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, हमारे बाउल्स, स्क्रैपर, पैलेट और हमारे पाइपिंग बैग्स, बहुत सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये 1 घंटे का कम से कम हमारा काम बढ़ जाता है। तो आप टोटल काम समझ लीजिए 2.5 से 3 घंटा एक केक को बनाने में लगता है, लेकिन जब कस्टमर का रिव्यू आता है तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। दोस्तों केक तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको वेट करके बताते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ वेट करके मैंने देखा तो इस केक का वेट हुआ था 525 ग्राम, यानी केक बेस का अगर आप वेट निकाल लें तो ये 1 पाउंड का केक बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे।